ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में सरकारें बदली पर गुंडा राज अभी भी कायम है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामला यही कहता है। विक्रम जोशी का कसूर इतना था कि उसने अपनी भांजी से अभद्र और छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद पुलिस तो हरकत में नहीं आई, लेकिन बदमाश जरूर गुस्सा हो गए। नतीजा, बदमाशों ने विक्रम के सर में नजदीक से गोली मार दी। इस घटना ने योगी सरकार के साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरे मामा की बॉडी भी नहीं देखती थी इन लोगों ने। यूपी में योगी सरकार के राज में भी गुंडा राज कितना बेखौफ है, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या यही साबित करती है। 2 दिन पहले सोमवार को पत्रकार विक्रम जोशी को बदमाशों ने सर से नजदीक से गोली मार दी। विक्रम का कसूर केवल इतना था कि उसने अपनी भांजी से अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से की थी। इस शिकायत पर पुलिस तो हरकत में नहीं आई, लेकिन बदमाश जरूर गुस्से में आ गए। बदमाशों ने गाजियाबाद के विजयनगर में विक्रम जोशी को घेर कर मारपीट की और फिर उन्हें गोली मार दी। घायल हालत में विक्रम जोशी को यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं। मेरे मामा की बॉडी भी नहीं देखती थी इन लोगों ने। रात में 2 बजे फोन करके बता रहे कि विक्रम जोशी पत्रकार खत्म हो गए। इस घटना ने यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज पर भी सवाल उठाने का मौका दे दिया है। यूपी में लगातार बढ़ रही वारदातों के बाद पत्रकारों पर हमले को विपक्षी दलों ने यूपी में गुंडा राज बताया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आम आदमी के नेताओं ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है, तो अखिलेश ने अपने ट्वीट में कहा, मायावती ने कहा। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भी ट्वीट कर घटना को दुखद बताया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया। ये जो घटना हुई है, ये इस बात को साबित करती है कि शायद इस प्रदेश के कानून व्यवस्था को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, नियम होता है। यहाँ किसी को कभी भी कोई मार सकता है, कभी किसी के ऊपर गोली चला सकता है। अब ये जो घटना है पत्रकार के साथ, विक्रम जी के साथ, उनकी बहन और उनके परिवार के लोगों ने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला है। 2 घंटे पहले पत्रकार महोदय ने पुलिस को सूचना दी और आशंका जताई कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। 4-5 संदिग्ध लोग उनको घेराबंदी कर रहे थे, लेकिन उस 2 घंटे के दौरान उनको कोई पुलिस वाला नहीं आता है और ये कह दिया जाता है एसएचओ के द्वारा, जो इनका बयान है, जो कहना है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। यूपी में पत्रकारों पर बढ़ते हमले पहले भी चिंताजनक बने हुए थे, लेकिन इस घटना ने गाजियाबाद के पत्रकारों के साथ साथ देश भर के पत्रकारों को आंदोलित कर दिया। एनयूजी से संबंधित दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनोहर सिंह और महामंत्री अमलेश राजू ने यूपी सरकार और गाजियाबाद प्रशासन को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ उनके आश्रितों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। विक्रम जोशी की ये हत्या बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। समस्त पत्रकारों में इसको लेकर के काफ़ी रोष है। एनयूजे की इकाई दिल्ली पत्रकार संघ ने भी यूपी सरकार और गाजियाबाद प्रशासन को पत्र लिख करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसको 10 लाख का मुआवजा, पत्नी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो, इस तरह की भी मांग की है। यूपी सरकार ने इस मांग को माना है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में कहीं ना हो दोबारा। जो पत्रकारों के जो हमले होते हैं वो उन्हें हतोत्साहित करते हैं और कहीं नहीं कलम की आज़ादी से प्रभावित होती है। इतना सब कुछ होने के बाद यूपी सरकार को भी होश में आना ही था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और पत्नी को नौकरी देने के साथ बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई के इंतजाम करने के निर्देश दे दिए। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। साथ ही इस हत्याकांड के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिस स्तर पर लापरवाही हुई थी उस पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है
और जो अभियुक्त थे उनमें से गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। अब परिवार के लोगों के साथ हम लोग की पूरी संवेदना है और अभी उनके परिवारिक जन से हम बातचीत करने जा रहे हैं और उनकी जो भी मांग होगी, उनकी जो भी अपेक्षा है प्रशासन से और शासन से, उस पर हम लोग पूरा विचार करके उन्हें पूरा न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में है और सरकार सवालों के घेरे में। हर घटना के बाद जांच, गिरफ्तारी और फिर पीड़ित को मुआवजा, ये कहानी दोहराई जाती है। लेकिन इस घटना में लापरवाही अपनाने वालों पर कार्रवाई की खानापूर्ति होती है, लेकिन इस पर कोई ठोस उपाय नहीं होता कि बदमाशों में कानून का खौफ कैसे पैदा हो। इस सवाल पर यूपी में सरकारें तो बदलती रही, लेकिन यूपी में गुंडा राज नहीं बदला। बहुत उम्मीदें योगी सरकार से लगाई, लेकिन लगता है वो भी असफल ही साबित हो रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए गाजियाबाद से अभिषेक शर्मा के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।